नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप ने पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान कर धर्म सभा का उद्घाटन किया। रांची के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन। कार्डिनल टोप्पो के निधन पर पोप फ्रांसिस की हार्दिक संवेदना। उत्तर प्रदेश में कैथोलिक पुरोहित 3 अन्य को जेल भेजा गया। चर्च नेताओं ने संपादक की गिरफ्तारी की निंदा की। अल्पसंख्यक संस्थानों को कोर्ट से राहत। पूर्वी हिमालय में अचानक आई बाढ़ से 14 लोगों की मौत। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने पर कैथोलिक पुरोहित को निलंबित किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान कर धर्म सभा का उद्घाटन किया। 4 अक्टूबर को असीसी के संत फ्रांसिस के पर्व दिवस पर पोप फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में नए कार्डिनलों और धर्म सभा के प्रतिभागियों के साथ समारोही मिस्सा का अनुष्ठान कर धर्म सभा का उद्घाटन किया। 30 सितंबर की धर्म विधि में बनाए गए 21 नए कार्डिनल और कार्डिनल मंडल के सभी सदस्य और धर्म सभा में सभी 464 प्रतिभागी उपस्थित थे, जिनमें से 365 सदस्य हैं, जिनमें से 54 महिलाएं हैं जिन्हें पहली बार वोट देने का अधिकार है। पूर्वी कलीसियाओं के 20 प्रतिनिधि और पोप द्वारा नियुक्त 2 चीनी धर्माध्यक्ष भी उपस्थित थे। प्रांगण में करीब 25,000 विश्वासियों ने पवित्र मिस्सा में भाग लिया। रांची के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन। रांची के ससम्मान सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो ने बुधवार को दोपहर 3:45 बजे मांडर के कांस्टेंट लिमस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 84 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रांची के सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करनहास ने 4 अक्टूबर को स्वर्गीय कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन की जानकारी दी। उन्होंने बुधवार को एक शोक समाचार जारी कर कहा, बड़े दुख के साथ महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो एसजे और रांची महाधर्माध्यक्ष आपको सूचित करते हैं कि ससम्मान सेवानिवृत्त कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो जो काफी समय से बिस्तर पर थे, 4 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:45 बजे कांस्टेंट लिमस अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर मांडर में उनका निधन हो गया। वे 84 साल के थे। कार्डिनल टोप्पो के निधन पर पोप फ्रांसिस की हार्दिक संवेदना। पोप फ्रांसिस ने रांची महाधर्माध्यक्ष ससम्मान सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए रांची की शोकित कलीसिया के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। बृहस्पतिवार को रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो एसजे के नाम पर एक तार संदेश भेजते हुए पोप ने कहा, कार्डिनल तेलेस्फोर टोप्पो रांची के ससम्मान सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष के निधन की दुखद खबर सुनने के बाद कृपया मेरी हार्दिक संवेदना स्वीकार करें। मैं यह संवेदना महाधर्म प्रांत के पुरोहितों, धर्म समाजियों एवं लोक धर्मियों के लिए भी प्रकट करता हूँ। भारत की विस्तृत कलीसिया एवं परम धर्मपीठी के लिए उनके सहयोग की याद करते हुए पोप ने कहा, उनकी सेवा में सुसमाचार के प्रचार के लिए हमेशा उत्साह, पवित्र यूखरिस्ट के प्रति भक्ति एवं गरीबों और जरूरतमंद लोगों के प्रति उदार प्रेरित चिंता रही है। उत्तर प्रदेश में कैथोलिक पुरोहित 3 अन्य को जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश अदालत ने कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक पुरोहित समेत 4 कैथोलिकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की अदालत ने 2 अक्टूबर को इलाहाबाद धर्म प्रांत के सामाजिक कार्य के निदेशक फादर बाबू फ्रांसिस और 3 अन्य कैथोलिकों को उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद जेल भेज दिया। डायसिस के चांसलर फादर इसिडोर डिसूजा ने 3 अक्टूबर को बताया, पुरोहित को तब गिरफ्तार किया गया जब वह अन्य 3 कैथोलिकों की हिरासत के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेता विभवनाथ भारती ने जिले के नैनी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में पुरोहित और अन्य पर ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने पुरोहितों और अन्य लोगों पर हिंदू देवताओं को बदनाम करने के प्रयास और शारीरिक हमले का आरोप लगाया। डिसूजा ने कहा, पुलिस शिकायत पूरी तरह से फर्जी आरोप पर आधारित है। चर्च नेताओं ने संपादक की गिरफ्तारी की निंदा की।
चर्च नेताओं ने चीनी फंडिंग का आरोप लगाते हुए एक समाचार वेबसाइट के संपादक की गिरफ्तारी और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कई पत्रकारों के घरों पर छापे की निंदा की है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पुलिस ने 3 अक्टूबर को न्यूज़ क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और पोर्टल के मानव संसाधन प्रबंधक अमित चक्रवर्ती को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन पुलिस ने नई दिल्ली स्थित अंग्रेजी भाषा के वेबसाइट से जुड़े लोगों के 30 घरों की तलाशी ली, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्थक हिंदू सरकार ने 2021 में चीनी प्रचार फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। भोर छापे में लक्षित लोगों में सामयिक योगदानकर्ता, लेखक, पत्रकार, व्यंग्यकार, इतिहासकार और वैज्ञानिक शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कुल 46 लोगों से पूछताछ की और समाचार पोर्टल के कार्यालय को बंद कर दिया। अल्पसंख्यक संस्थानों को कोर्ट से राहत। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों को आरक्षण कोटा लागू करने की जरूरत नहीं है, जो देश के सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम का हिस्सा है। तमिलनाडु के मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सरकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को आरक्षण कोटा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। कोटा प्रणाली, जिसे आमतौर पर भारत में आरक्षण कहा जाता है, संविधान के वादे के अनुसार दलितों या पूर्व अछूतों और आदिवासी लोगों जैसे कुछ समुदाय द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक उत्पीड़न, असमानता और भेदभाव को संबोधित करने के लिए मुआवजे का एक साधन है। भारत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों को धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के रूप में मान्यता देता है। वे सरकार से वित्तीय सहायता के साथ अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत हस्तक्षेप के बिना। पूर्वी हिमालय में अचानक आई बाढ़ से 14 लोगों की मौत। 4 अक्टूबर को सिक्किम के हिमनद झील के फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 102 अन्य लापता हैं। हिमालयी राष्ट्र नेपाल की सीमा से लगे पहाड़ी राज्य सिक्किम के शीर्ष अधिकारी मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने कहा, लन्होक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। सिक्किम में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना चुंगथांग बांध को गंभीर क्षति हुई, जिससे हिमालयी हिमनद झील के विस्फोट का व्यापक प्रभाव पड़ा। सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंगन, गंगटोक, पांग्योक और नामची झीलों में गंभीर क्षति हुई है। राज्य ने बचाव और राहत दल तैनात किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और सेना शामिल है। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि नीचे की ओर 20 फीट की ऊंचाई तक पानी का स्तर अचानक बढ़ गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अपनी सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। राज्य संचालित आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के अनुसार 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 102 अन्य लापता है। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने पर कैथोलिक पुरोहित को निलंबित किया गया। दक्षिण भारत में ईस्टर्न रीड सिलो मालाबार चर्च के इडुक्की धर्म प्रांत के फादर कुरियाकोस मट्टम को एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद 2 अक्टूबर 2023 को उनके सभी मंत्रालयों से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जिस पर मौन रूप से ईसाई विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप है। डायसेशन के जनसंपर्क अधिकारी फादर जीन्स कराकट ने कहा, पुरोहित जो एक पल्ली पुरोहित के रूप में सेवा कर रहे थे को बुजुर्ग पुरोहितों के लिए डायसेशन होम में जाने के लिए कहा गया है। फादर केराकट ने बताया, मैटम को अस्थायी उपाय के रूप में पेरिश मंत्रालय से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैटम के पार्टी सदस्य बनने की तस्वीर देखने के बाद डायसिस ने कार्रवाई की। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।